दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल जब अशांत संख्या के रूप में प्राप्त होता था तो उसे दर्शाना काफ़ी कठिन होता था। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे बीजगणितीय विधि की, क्योंकि बीजगणितीय विधि में इस प्रकार की समस्या नहीं आती है। इसके अंतर्गत हमें प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है। क्लास में हम लोग प्रतिस्थापन विधि को ही विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। इसको भी चरणबद्ध या स्टेप वाइज तरीके से समझेंगे। पहला चरण है कि दोनों समीकरण को समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेना। दूसरा स्टेप है इन दोनों समीकरणों से एक समीकरण को चुन लेना और फिर उसमें एक चर को दूसरे चर के रूप में व्यक्त करना, फिर इसे समीकरण 3 मान लेना। मैं यहाँ पर समीकरण 2 का चुनाव करता हूँ और x को y के पदों में व्यक्त करता हूँ। मैंने समीकरण 2 का चुनाव किया था, वो अब समीकरण 3 बन गया है, इसलिए समीकरण 2 को भूल जाना है। तीसरा स्टेप है x को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। यहाँ ध्यान देंगे स्टेप 3 में हमें एक चर का रैखिक समीकरण प्राप्त हुआ है। हल करके y का मान निकालते हैं। अब हम y का मान निकाल चुके हैं, स्टेप 4 में पहुंच चुके हैं। स्टेप 5 में y के प्राप्त मान को समीकरण 3 में रखेंगे। छठा और अंतिम स्टेप है प्राप्त उत्तर को लिखना। यहाँ सवाल उठता है कि उत्तर की जांच क्यों जरूरी है। इसका जवाब यह है कि जब आप घर में बनाते हैं तो प्रश्न को बनाने के बाद उत्तर माला से उसका मिलान करते हैं, लेकिन जब परीक्षा में आप बनाएंगे तो उस वक्त आप उत्तर की जांच करके आंसर का वेरिफिकेशन करके ही कंफर्म हो सकते हैं कि आपने जो बनाया है वो सही है या नहीं। इसलिए आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि उत्तर की जांच कैसे की जाती है। इस प्रश्न में उत्तर की जांच करते हैं, इसलिए x का मान 9 और y का मान 5 प्राप्त हुआ है। उसे समीकरण 1 के LHS में रखेंगे तो हमें 14 मिलता है, जो कि RHS के बराबर है। इस प्रकार पहला जो समीकरण है वो वेरीफाइड हो गया, हिंदी में कहेंगे संतुष्ट हो गया। इसी प्रकार दूसरा जो समीकरण है उसमें x माइनस वाई है, मतलब 9 माइनस 5 बराबर 4, ये भी RHS के बराबर आया है, तो दोनों समीकरण वेरीफाई हो गया। ज़्यादा विश्वास के साथ अपने उत्तर को कह सकते हैं, और अगर कि ये सही नहीं होता तो कहाँ पर गलती है वो खोजने का हमें एक मौका मिलता। अब इसके आगे प्रश्नों को आप स्वयं हल करेंगे। जहाँ परेशानी होगी वहीं इस वीडियो से मदद लेंगे। मैं केवल संकेत दे रहा हूँ, पूरा उत्तर नहीं दे रहा हूँ। ध्यान देने योग्य बात है कि समीकरण 1 अब समीकरण 3 बन गया है, अतः समीकरण 1 का अस्तित्व खत्म हो चुका है। अब हम जो भी बात करेंगे समीकरण 2 और समीकरण 3 की ही बात करेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 2 में s को प्रतिस्थापित करने पर। में करना क्या है, किसी एक समीकरण को ले लेना है और किसी एक चर को दूसरे चर के रूप में व्यक्त कर देना है। हम इस प्रश्न में पहले समीकरण को लेते हैं और y को x के पदों में व्यक्त करते हैं।
यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कि y बराबर 3x-3 हल का प्रारूप है। x के विभिन्न मानों के लिए हमें y का विभिन्न मान मिलेगा। इस प्रकार हमें अनेक हल प्राप्त होंगे। अगर आप चाहें तो वर्गमूल के चिन्ह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि y का जो गुणांक है वो शून्येतर वास्तविक संख्या है। इसका मतलब इसका मान एक वास्तविक संख्या आएगा जो जीरो को छोड़ के आएगा। आप इस बात को भी जानते हैं कि LHS में जो संख्या गुना होती है वह RHS में जाके भागा में हो जाएगी, तो वह जीरो के नीचे भागा में चली जाएगी y का जो गुणांक है, और इस प्रकार हमें y का मान शून्य प्राप्त होगा। इसके आगे साधारण हल की प्रक्रिया है जिसे देखकर आप आसानी से समझ पा रहे हैं। और दोनों हल जो प्राप्त होंगे उनको लास्ट में ज़रूर लिख लीजिएगा, यह बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देख रहे होंगे कि दोनों समीकरण का जो हर है उसमें 2 है और 3 है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे जो कि 6 आएगा, और दोनों समीकरणों को 6 से गुना कर रहे हैं जिससे यह सरल हो जाएगा।